हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। प्यारे दोस्त, एक बार सभी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो उम्मीद करता हूं कि एकदम शानदार होंगे, एकदम जानदार होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का रोजगार विद अंकित में। और मेरे दोस्त, आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। मैंने आप लोगों से कहा है कि इस वीक में सैटरडे तक हम लोग कोर्स ख़त्म कर देंगे मेरे भाई। तो हम लोगों का जो बचा हुआ है वो सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है और हम लोगों का डीआई बचा हुआ है। तो मेरे दोस्त, हम लोग जो है सैटरडे का जो हमने बोला है, हम सैटरडे तक उसे ख़त्म कर रहे होंगे। तो एक बार मुझे बताएंगे कहाँ तक क्वेश्चंस हो चुके हैं, कहाँ तक क्वेश्चंस मेरे भाई हो चुके हैं? बहुत बढ़िया। दीपक कुमार, निकिता चौहान, मोनू मोनू, शिवानी यादव, कविता, गजेंद्र सिंह, रूबी केशरवानी, बहुत बढ़िया। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से मेरे भाई। स्वागत है सभी का। अगर मैं बात करूं तो पहले टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके थे। यूपीएसआई में जो क्वेश्चंस यहां से देखने को मिले थे वो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए थे। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग देख चुके थे जो डिफरेंस वाले होते थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/1 में इनका डिफरेंस लिख देना, पहले पद में से आखिरी पद घटा देना। अगर जहां पे ये चीज खत्म हो रही है वहां से अगला पद शुरू हो रही है और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो हर जगह सेम है, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग कर चुके थे मेरे भाई। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ध्यान से सुनना, आगे क्वेश्चंस टाइप 3 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। टाइप 3 की तरफ चल रहे हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को एक बार बहुत प्यार से आप लोग देखिएगा और मुझे समझाने की कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, एक बार मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा है, अगर यहां से देखोगे आप लोग तो ये जो है वो 2 बार लिखा हुआ है और यहां पे भी ये जो है ये 2 बार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता कि सॉल्व होके क्या आएगा, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, यानी एक बार घटाना होगा। 13 में से 7 गए तो 6 बचेगा, यहां बचेंगे 13 में से 5 गए तो 8 बचेगा, यहां 17 में से 6 गए तो 11 बचेगा। क्या जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा। एक बार दोनों को जोड़ना होगा। 7 3 10 को 0 हासिल 1, 5 4 9 10 को 0 हासिल 1, 18 6 24 और 1 25 हो जाएगा। नीचे क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 11.86 आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन लाने का कारण केवल इतना सा था, रीजन केवल इतना सा था कि आप लोग आइडेंटिटी को रिकॉल कर सको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, कैसे उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जब आपने देखा कि ए जो है वो 2 बार है, बी जो है वो 2 बार है, तो आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यहां पे मेरे भाई आप लोगों ने लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक बार मुझे इसे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ये बटे में आप लोगों को दिया हुआ है। जब मैंने फॉर्मूले लिखाए थे तो आप लोगों को आइडेंटिटी बताई थी। मैंने आपको एक आइडेंटिटी ये बताई थी कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और बीच में प्लस लगा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका रिजल्ट जो आता है हमेशा इसका आंसर 4 आता है। एक और मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी बताई थी कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और बीच में माइनस लगा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अपॉन में ए बी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो हमेशा 2 आता है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को देखूं मैं थोड़ा सा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, अपॉन में a इंटू बी है। तो क्या ये वाली आइडेंटिटी लग रही है? तो मेरे भाई अगर आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन अगर आप लोगों को आइडेंटिटी याद है, आप लोगों को रिजल्ट याद है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में अगर a गुणा b है, तो भाई मैं सॉल्व नहीं करूंगा। जो बच्चे अभी भी 4 आंसर दे रहे हैं उनका जवाब जो है वो बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 2 आ जाएगा।
जितने भी लोगों ने ये 4 आंसर दिया है बिल्कुल गलत जवाब दिया है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जवाब जो आएगा गलत लिखा है क्या हम लोगों ने? नहीं, उल्टा लिख दिया, सही है। उल्टा लिखा है हमने, यहाँ 2 आएगा मेरे भाई, यहाँ जो है वो ये 4 आएगा। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा 4 आएगा। आप लोग बिल्कुल ठीक है, आप लोग बिल्कुल ठीक है, मैं गलत हूं। मेरा देख के जो है 2-3 लोगों ने 2 ही कर दिया है, मैं गलत था यहाँ पे। रिजल्ट को मैंने उल्टा लिख दिया। इस वाले केस में जो है वो 2 आता है और इस वाले केस में जो है वो 4 आता है। ठीक है, 4 इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही सिली मिस्टेक होती है मेरे दोस्त। अगर एग्जाम हॉल में 2 भी ऑप्शन होता तो मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट मान रहा होता और खुश होके आ रहा होता कि मैं ऐसा क्वेश्चन करके आया हूं, ये मैं ऐसा क्वेश्चन करके आया हूं जिसमें मुझे टाइम भी नहीं लगा। ये नहीं आप लोग सोचोगे कि हम गलत करके आए हैं। तो यही सिली मिस्टेक होती है जो मुझसे अभी हुई थी मेरे भाई। 4 की जगह मैंने 2 लिख दिया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नहीं कहा है ये वाला, तो यहां से फिर देखिए ये a है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या ये पहली आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसका रिजल्ट याद है आपको, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब जो है वो मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आ जाइए यहां पे, यहां से भी आप लोगों को रिजल्ट याद होगा। रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मेरे दोस्त आपको फिर इसे सॉल्व करना होगा। आप इसे मुझे बताइए, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है अपॉन में a इंटू बी है, इस 2 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मुझे इसका जवाब दीजिए कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आती थी। तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू 4 निकल के आएगी। भाई जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है अपॉन में 2 अलग लिख दिया a इंटू बी होता है, तो मेरे भाई उसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो 4 निकल के आती है। और नीचे पहले से ही 2 दे रखा है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो मेरे भाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन की तरफ आइए और मुझे बताइए मेरे भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई, आराम से सॉल्व करिएगा और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए क्या समझ में आ रहा है? 1/4 के साथ कुछ नहीं कर सकते, इसे ऐसे का ऐसे ही लिख दीजिए, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये दिमाग में आ रहा होगा कि a माइनस बी कर दो, 20 में से 8 जाएंगे 12 बचेगा। a प्लस बी कर दो, 35 और 35 कितने होते हैं? 70 होते हैं। आगे बढ़िए, 20 और 8 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। क्या यही आएगा? अगर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे भाई तो यहां क्या लिखा हुआ है? यहां जो है वो लिखा हुआ है 0.0175 आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब बटे में अगर मैं देखता हूं तो आप लोग एक चीज को महसूस करिए, अगर मैं बटे में देखता हूं मेरे भाई, बटे में देखता हूं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या कोई मुझे बताएगा? अगर मैं यहां से 1.05 कॉमन ले लेता हूं, 1.05 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच जाएगा? 1.05 बच जाएगा। प्लस यहां से 1.05 कॉमन जा चुका है तो यहां क्या बच जाएगा? 27.65 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? अच्छा अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ जाइए, ये 12 लिखा हुआ है मेरे भाई, ये 28.70 लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे जो है वो 0.0175 लिखा हुआ है और बटे में अगर मैं देखता हूं तो 1.05 लिखा हुआ है और इनटू में 5 5 10 27 28.70 लिखा हुआ है। क्या यही लिखा हुआ है? क्या इससे ये कट जाएगा?
कटेगा या नहीं? अगर यहां से देखें तो पॉइंट के बाद यहां कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। पॉइंट के बाद यहां 2 अंक हैं, तो नीचे जो है वो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 25 सत्ते 175 होता है, 25 चौका 100 होता है। 105 नीचे है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35 होगा, हो जाएगा। 3 चौक 12 होगा, 3 पंजे 15 होगा। यहां जो बचेगा 1/4 बचेगा, प्लस ऊपर तो 4 ही बच रहा है, नीचे देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा, तो ये जो है ये नीचे बच जाएगा 1/5। अगर मैं यहां देखूं तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 9/20 आ जाएगा। क्या है कोई ऐसा योद्धा जिसका 9/20 आया हो? क्या कोई है ऐसा योद्धा जो 9/20 आया हो? बताइए। आपने क्या किया मेरे भाई, आपने 1/4 को एज इट इज अलग लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। ए माइनस बी, जब आपने इसमें से इसे घटाया तो वो 12 आया, जब आपने इसमें इसे जोड़ा तो वो 28.70 आया। इसको आपने एज इट इज ऐसा ही लिख दिया। नीचे 1.05 आपने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? 1.05, और यहां क्या है? 27.65 है। अगर यहां से देखेंगे तो 12 गुणा 28.70, इसको हमने लिख दिया, 1.05 लिख दिया, इनको जोड़ते हैं 28.70 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, 2 से 2 कट गए होंगे, 2 अंक जो बचे होंगे नीचे 0 बढ़ गई होंगी। अब काटा पीटी सॉल्व करेंगे तो 1/4, इसे सॉल्व करके 1/5 आएगा। जब 1/4 में 1/5 जोड़ोगे तो वो 9/20 आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं वो आप लोगों के सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होने चाहिए। फटाफट बताइए। बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन और बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन। बताइए। देखिए, हाँ सबके कमेंट आ रहे हैं, सोनाली गुड़िया सबके कमेंट आ रहे हैं। अगर आप यहां देखोगे तो ये ए जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार लिखा हुआ है। और बी जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है? 3 बार लिखा हुआ है। आपने इसको ए माना है, ए यहां 2 बार लिखा हुआ है। आपने इसको ए, इसको बी माना है तो यहां ए बी लिखा हुआ है, और इसको आपने बी माना है तो यहां बी स्क्वायर लिखा हुआ है। बी मल्टीप्लाई बी मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? ए प्लस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर होगा, और नीचे अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मेरे दोस्त मैं इससे काटूं तो ये कट जाएगा पूरी तरीके से, यानी कि मेरे भाई ए प्लस बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए प्लस बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए कितना माना है आप लोगों ने? 762 माना है, और बी कितना माना है? 316 आप लोगों ने माना है। 7 3 10 हो जाएंगे, 62 और 16 जो है वो 78 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो 1078 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आप लोग कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा वो 1078 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन जिस तरीके का भी मैंने सॉल्व कराया है। आपने क्या माना? इसको ए माना है तो ए जो है वो 3 बार लिखा हुआ है, ए क्यूब हो जाएगा। इसको बी माना तो बी भी 3 बार लिखा हुआ है। नीचे देखा तो इसको ए माना है, यहां ए स्क्वायर लिखा हुआ है। यहां ए माना है, बी माना है, यहां ए बी लिखा हुआ है, और यहां देखेंगे तो ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होता है मेरे भाई? ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या यही फॉर्मूला होता है? और नीचे देखेंगे तो पहले से ही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है मेरे भाई, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर ए माइनस बी आएगा। और ए किसको माना है? 0.72 को,
और बी किसको माना है 0.39 को। 12 में से 9 जाएंगे 3 बचेगा, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा 0.33 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सॉरी, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या इसमें जो है कोई कॉन्सेप्ट लगेगा हम लोगों का? क्या इसमें कोई कॉन्सेप्ट हम लोगों का लग सकता है मेरे भाई? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कोई आइडेंटिटी लगने के चांसेस हैं? देख लें क्या एक बार। अच्छा मैं यहां देखूं। ओके 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 ओके। अगर मैं यहां देखूं इसको ए मान लेता हूं तो ये लिखा हुआ है मेरे भाई ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको बी मान लेता हूं तो ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस ए बी। क्या दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये बन रहा है मेरे भाई? तो अगर 325 को तोड़ना चाहूं, 325 ए बी है ना 0.325, 0.325 मल्टीप्लाई 0.175। क्या यहां जो बन रहा है इसका मल्टीप्लीकेशन बन रहा है? एक बार मेरे भाई हम लोगों को देखना होगा क्या इसका मल्टीप्लीकेशन बन रहा है या फिर कॉमन लेके जो है वो काम बनने वाला है, तो एक बार देखना होगा। ठीक है, अगर मैं यहां देखता हूं तो ये पॉइंट हटाइए, यहां 3 0 लगाइए नीचे। 25 से कम 25 होता है, 25 तिया 75 होता है, 25 से कम 25 7 बचेगा और 25 तिया 75, 25 चौका 100 होगा, 0 हो जाएगा, है ना। 4 5 5 दिया हुआ है, 4 चौक 16, 4 चौक 16। क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है? ओके 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 3.25 5 नहीं ठीक है। अगर यहां देखा जाए मेरे भाई, देखना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, इसके बारे में मुझे पता नहीं है ये क्या बन रहा है, लेकिन यहां देखूंगा 5 की गुणा 65 में होगा तो 0.00325 आएगा। 0 देखो यहां ध्यान से देखो, गुणा करो, 5 पंजे 25 को 5 हासिल लगे 2, 6 पंजे 30, 2 32 को 2 हासिल 3, 5 0 0 3 हो जाएगा, 5 0 ये आ जाएगा। और यहां क्या लिखा हुआ है 3.25 लिखा हुआ है, 3.25 लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहां देखूं तो पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, कुल मिला के मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट के बाद 6 अंक हो जाएंगे और लाने भी पॉइंट के बाद 6 ही अंक है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां भी जो लिखा हुआ है वो ए स्क्वायर ही लिखा हुआ है भाई, दोनों की मल्टीप्लाई करके, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, माइनस यहां देखेंगे 7 की गुणा मेरे भाई 25 में करेंगे तो 25 सत्ते 175 होते हैं, 25 सत्ते 175 होते हैं, 0 पॉइंट यहां बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां मेरे भाई बी स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पे ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पे ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई ये क्या लिखा हुआ है, तो इसे मुझे देखना होगा कि ये क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त। दोनों की गुणा करके देखिए मेरे भाई, दोनों की गुणा करके क्या आ जाएगा नहीं ऊपर क्या लिख सकते हैं भाई ऊपर?
अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहां जरूर 2ab की कंडीशन बन रही होगी। तो 2ab की कंडीशन हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 0.325 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.175। सबसे पहले तो ये देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, 5 अंक हैं मेरे भाई। तो अगर मैं इसे बनाना चाहूं तो इसको ऐसे कैसे, किस फॉर्मेट में लेके आऊंगा, किस फॉर्मेट में मेरे भाई मैं लेके आऊंगा इसको, ये तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। नहीं 2ab तो बन रहा है पर 2ab बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना पड़ेगा, पर इतना बड़ा करेंगे क्यों हम। ये लिखा हुआ है मेरे साथ, एक बार आप भी सॉल्व कर लीजिए भाई मेरे, है ना, मैं तो कर ही रहा हूं, एक बार आप भी सॉल्व कर लीजिए। अगर यहां से पॉइंट हटाता हूं तो 1 2 3 4 5 ये जीरो बनी हुई है, 25 चौका 100 होगा, 4000 हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहां से देखता हूं, अगर मैं यहां से देखूं तो ये कितना हो ये काटा हुआ है 5 नाम 45, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 91/800 हो जाएगा। इसकी जब गुणा करेंगे तो 91/800, जबकि आना कितना चाहिए 2ab, ab कितना है 0.325 है और b कितना है 0.175 है। ठीक है, पॉइंट हटाइए 3 0 लगाइए और पॉइंट हटाइए 3 0 और लगाइए, 25 सत्ते 175 होते हैं, 25 चौका 100, 1 2 3 4, 25 एकम 25 होते हैं, 25 तिया 75 होते हैं, 25 एकम 25 होते हैं, 25 छिक्का 150, 1600 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 812 आ जाएगा। देखिए मैं बताऊंगा उसको कि अभी कैसे हमें पेपर में सॉल्व करना है। जब आपने इन दोनों की गुणा करी तो ये 91 बन गया और बटे में 800 बन गया। जब आप 2ab की गुणा करते हैं, 2a और b की गुणा करते हैं तो ये भी 13 सत्ते 91/800 बन जाता है। यानी कि कुल मिला के हमने जो ये इतना इसमें काम किया, ये जो लिखा हुआ है ये 2ab लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि मेरे भाई मैं इसे सॉल्व कर सकूं, मैं 2ab की पहचान कर सकूं। तो अब कैसे करेंगे जब एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा। आपने देखा कि यहां जो बन रहा है ये तो बड़ा सिंपल है, ए स्क्वायर बन रहा है, यहां भी देखा कि ये बी स्क्वायर बन रहा है, यहां आगे आपको नहीं पता कि आगे क्या बनेगा मेरे भाई। यहां देखा जब इसकी गुणा इसमें करी तो ये 3.25 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही इसका एक फॉर्मूला होता है। ऐसा कोई फॉर्मूला बता दीजिए जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से शुरू होता हो। तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एक तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो जब ये माइनस वाला है तो यहां ये वाला टर्म जो रहेगी ये 100% 2ab ही होगा, 100% 2ab होगा। तो अगर ऊपर देखा जाए तो ये वाली टर्म बन रही है, नीचे देखा जाए तो ये वाली टर्म बन रही है। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जबकि ये किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, a माइनस बी यानी दोनों का अंतर, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 0.2 आ जाएगा और अपोन में दोनों का योग तो 75 और 25, 3 और 1 4, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं, अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे भाई पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, क्या 0.5 ही आएगा जुड़ के। 325 और 175 कितने होते हैं, 325, 5 5 10 को 0 हासिल 1, 7 2 9 10 को 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। सही है, 0.4 आना चाहिए, दोनों का घट के 200 ही आएगा ना। 5 में से 5 गया 0, नहीं ये घटा गलत है, हमने घटा गलत दिया है। 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 12 में से 7 गया 5 बचेगा और 2 में से 1 गया 0.150 बचेगा और यहां 0.500 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 0 से 0, 5 तिया 15 होंगे, 5 दही 50 होंगे, 0.3 आएगा, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन जिसने वास्तव में उलझा के रख दिया,
एक ऐसा क्वेश्चन जिसने वास्तव में उलझा के रख दिया, लेकिन आप लोग आगे के एग्जाम के लिए याद रखेंगे कि अगर आपका पहले ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन चुका है तो मेरे भाई आगे या तो -2ab बनेगा या +2ab बनेगा, ये निश्चित है। ना तो नीचे बनाने में दिक्कत हुई, ना ऊपर बनाने में दिक्कत हुई तो बस इसको बनाने में दिक्कत हुई। लेकिन ये हमने कंक्लूड कर लिया कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ है, यहां प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यहां माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में मेरे भाई। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 0.3 इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम ले गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। एक बार देखना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया होगा। मुझे ये बताइए, हाँ मुझे ये बताइए, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे दो फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, पहला फॉर्मूला ये बताया था। दूसरा फॉर्मूला आपने बताया था जी, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी बी होता है, यहां ए प्लस बी प्लस सी बी होता है। दूसरा फॉर्मूला आपने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है और ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं तो ये a क्यूब लिखा है, ये b क्यूब लिखा है, ये c क्यूब लिखा है, ऊपर लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ऊपर लिखा हुआ है। नीचे देखिए a का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस b का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस c का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस दोनों की गुणा तो माइनस ए बी होगा माइनस बी सी होगा, और आगे मुझे पता है इन दोनों की गुणा करके भी यहां लिखा हुआ है तो मैं चेक नहीं करूंगा, यहां 100% माइनस सी ए ही होगा, यहां 100% जो है वो माइनस सी ए ही होगा। अब आप यहां से देखिए इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, क्या इसका फॉर्मूला होता है? और नीचे देखें तो मेरे भाई यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, क्या इससे ये कट जाएगा? कटेगा या नहीं? तो मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी इसका जवाब हो जाएगा। तीनों को जोड़ दीजिए, 8 7 15, 15 9 24 को 4 हासिल 2, 5 2 7 2 9 9 6 15 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा? 15.4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 15.4 आ जाएगा, है ना। कुछ चीजों को कंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में एकदम से रेंडमली हमारे सामने आएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए 40/33 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 33 स्कोर बुरा नहीं है, 33 स्कोर बढ़िया स्कोर है। अब ये अगले टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, हैं ठीक है, ये अगले टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न पहचानने के तरीके, तो आप लोगों के पास बहुत सारे तरीके होंगे। दो तरीके हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो डायरेक्टली डिवाइड करके और एक मेरे दोस्त कंपेयर करके। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या है, तो सबसे पहले तो हमें यह पहचानना होगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और फिर दूसरे नंबर पे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तब मैं पहचान कर पाऊंगा। और पहचान करने के बाद जो है मुझे उनका योग निकालना है। ठीक है, अब आप एक बार डिवाइड करिए मेरे भाई। अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है, अगर हर जो है वो अंश से छोटा है तो वो निश्चित ही 1 पॉइंट कुछ बार कटेगा, यानी 1 से ज्यादा ही आंसर आएगा। अगर यहां देखूं तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये 1 से कम आंसर आएगा, डिनोमिनेटर बड़ा है तो 1 से कम आंसर आएगा,
डिनोमिनेटर बड़ा है तो 1 से कम आंसर आएगा। यानी कि ये तो निश्चित हो चुका है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट भिन्न जोन सी है वो 6/5 है। अब इन दोनों में सबसे छोटी भिन्न का हम लोगों को जो है वो पता लगाना है। जब 11 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 110 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 होता है, 5 बचेंगे, 15 तिया 45। 4 को 7 से डिवाइड करेंगे 40 हो जाएगा, 7 पंजे 35 होगा, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 13 तिया 39 होगा, 13 तिया 39 होगा, 11 बचेगा, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। अगर सबसे छोटी भिन्न की बात करूं तो ये जो है ये सबसे छोटी भिन्न है, ये जो है मेरे भाई सबसे छोटी भिन्न है, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसने कहा है कि भाई साहब सबसे बड़ा और सबसे छोटे का योग आप मुझे बताइए, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है 6/5 है, सबसे छोटा क्या है 5/13 है। 5 और 13 का एलसीएम कितना आएगा 65 आ जाएगा। 5 की गुणा 13 में तो 13 की गुणा ऊपर 78 होगा, 13 की गुणा 5 में तो 5 की गुणा ऊपर 25 हो जाएगा, और 78 और 25 को अगर मैं जोड़ूं तो 103 हो जाएगा, और नीचे क्या है 65 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान करिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी। दो क्रम होते हैं मेरे भाई, एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अगर इंग्लिश मीडियम वाला कोई बैठा हुआ है तो वो समझेगा डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर को कहते हैं, यानी सबसे बड़े से छोटे की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा होता है मेरे भाई आरोही क्रम, दूसरा होता है आरोही क्रम, हम इसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं मेरे भाई। और इसमें हम छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ मेरे भाई चलना। तो अगर उसने अवरोही क्रम आप लोगों से पूछा है, इस क्वेश्चन में अवरोही क्रम आप लोगों से पूछा है, तो पहले सबसे बड़े लिखना होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लिखना होगा। ठीक है, अगर सबसे बड़े की बात करता हूं मेरे भाई, तो सारे के डिनोमिनेटर बड़े हैं न्यूमरेटर से, तो या तो आप लोग जो है इसे डिवाइड करके देख लीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे भाई, अगर मैं यहां देखूं तो इसको 10 बनाने के लिए 3 ढाई 30 होती है, 3 से डिवाइड करिए, 3 पंजे 15 पॉइंट, 2 बचेंगे, 3 छिंग 18, ये 5.66 आएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये 0.566 आएगा। ठीक है, 15 से डिवाइड करेंगे इसे, 15 से जब हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 70 हो जाएगा। 15 तिया 45, 15 चौका 60 होते हैं, 10 बचेगा, 15 छिक्का 90 होते हैं, ये 0.46। 5 से काटिए, 5 पंजे 25 होता है, 2 बचेंगे, 5 चौक 20 और 5 ढाई 50। 10 से पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये 0.54 आएगा। 2 से काट दीजिए 10 होगा, 2 से काटेंगे 5.5 होगा, पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 0.55 हो जाएगा। क्या कटने के बाद जो है ये सिलसिला आपके सामने होगा। अगर मैं सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो सबसे बड़ी संख्या है मेरे भाई 17/30। सबसे बड़ी संख्या जो है वो 17/30 है। उससे छोटी संख्या कौन सी है, तो 11/20 उससे छोटी संख्या है। तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या है, 27/50 है। और सबसे छोटी की बात करूं तो 7/15 हो जाएगी। एलसीएम लेके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 30, 15, 50, 20 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम बना दीजिए। जैसे 30 और 15 का एलसीएम 30 आ गया, 30 और 50 का एलसीएम जो है 150 आएगा, और 150 दूनी 300, 300 आ जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम में 300 बनाने के लिए देखो दूसरा सेकंड मेथड समझिए। पहला मेथड तो आपके सामने डायरेक्टली डिवाइड हो गया। दूसरा मेथड होता है कि हम लोग एलसीएम से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आपके सामने लिखा हुआ है 17/30, दूसरी जो फ्रैक्शन लिखी हुई है आपके सामने 7/15, तीसरी फ्रैक्शन लिखी हुई है 27/50, और चौथी फ्रैक्शन लिखी हुई है 11/20। अगर मैं इन डिनोमिनेटर का, ऐसे क्वेश्चन में दूसरा तरीका यह कहता है कि आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो। जब आपने इन सारी संख्याओं का एलसीएम निकाला, किस किस का, 30, 15, 50 और 20 का, तो आपके सामने एलसीएम जो है वो 300 निकल के आया। इसे 300 बनाने के लिए 10 की गुणा कर दो, इसे 10 की गुणा, 10 की नीचे हुई है तो 10 की ऊपर होगी।
इसे 300 बनाने के लिए 20 की गुणा कर दो तो 20 की गुणा ऊपर हो जाएगी। इसे 300 बनाने के लिए 6 की गुणा तो 6 की गुणा ऊपर, और इसे 300 बनाने के लिए 15 की गुणा तो 15 की गुणा ऊपर हो जाएगी। ठीक है, अब जब आप डिनोमिनेटर को बराबर कर चुके हो, एलसीएम बना चुके हो, तो उसे काट दो। जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा वो सबसे छोटी संख्या। अगर मैं देखता हूं 17 की गुणा 10 में 170 आएगा, 20 की गुणा 7 में 140 आएगा, 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 6 दूनी 12, 4 16 होगा, 15 एकम 15 को 5 हासिल 1, 15 एकम 15 और 1 16 हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए? यानी कि सबसे बड़ी जो है वो पहली वाली भिन्न है, पहली वाली भिन्न जो है वो सबसे बड़ी है 17/30। दूसरे नंबर पर लास्ट वाली भिन्न है 11/20। तीसरे नंबर पे ये है 27/50 और चौथे नंबर पे 7/15। ये पहला मेथड है मेरे भाई, ये दूसरा मेथड आप लोगों के सामने दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ ये बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है मेरे भाई। एक बार थम्स अप करेंगे कि ये बात हम लोगों के समझ में आ चुकी है। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मेरे भाई, इसे बताना। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा और मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। सॉरी। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ी सी परेशानी हो रही है ना? तो मुझे पता है कि आप बड़ा ऑकवर्ड सा फील करते होंगे जब ये खांसने की आवाज़ आती होगी, बहुत मतलब भद्दा टाइप लगता होगा। लेकिन मेरे दोस्त, थोड़ा सा, थोड़े से टाइम की बात है। देखिए, अगर मैं यहां देखूं तो यहां 5/9 आपके सामने लिखा हुआ है। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। यहां 43 लिखा हुआ है, 0.43 लिखा हुआ है, और 0.7 का स्क्वायर 0.49 होता है। 7 49 पॉइंट के बाद 2 अंक लग जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 0.50 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 0.55 होगा। और इसे डिवाइड करूं तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, उसने पूछा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। भाई बच्चा भी बता देगा कि दूसरे नंबर वाली जो है वो सबसे छोटी है, यानी ये वाली जो बैठ रही है ये सबसे छोटी फ्रैक्शन बैठ रही है। ये वाली जो बैठ रही है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन बैठ रही है। ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं? सबसे बड़ा फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? हाँ, देखिए,
बच्चे एक बात मुझे बताओ, अगर ये लिखा हुआ है ये, तो इस बात का मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पावर 1/2 लगा के, है ना। अगर इस गुंडी सी के अंदर 3 लिखा हुआ है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? पावर 1/3 लगा के। अगर इस गुंडी सी के अंदर 4 लगा हुआ है तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? पावर 1/4 लगा के। इस गुंडी सी के अंदर 5 लगा हुआ है तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पावर 1/5 लगा के। क्या ये बात क्लियर है? बस रिप्रेजेंट कर दो। यहां 6 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। यहां कितनी हो जाएगी? 5 की पावर जो है वो 1/2 हो जाएगी। और 12 की पावर जो है वो 1/6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। आप क्या करो, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। 3 2 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। तो आप 6 की गुणा जो है इन सब की पावर में कर दो। 6 की गुणा इन सब की पावर में कर दो। जो एलसीएम आता है उसकी गुणा आप सबकी पावर में कर दोगे तो आप कहोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा मेरे भाई। आप कहेंगे 3 दूनी 6, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। आप कहेंगे 2 तिया 6, 5 का क्यूब 125 होगा। और आप कहेंगे 6 एकम 6, 12 की पावर 1 12 हो जाएगा। उसने पूछा है मेरे भाई सबसे बड़ा कौन है, तो दूसरे वाला जो है वो सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर 2। यहां देखेंगे दूसरा वाला सबसे बड़ा है और तीसरा वाला जो है वो सबसे छोटा आप लोगों को दिया हुआ है। दूसरा वाला सबसे बड़ा है और तीसरा वाला जो है वो सबसे छोटा आप लोगों को दिया हुआ है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों की? क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए भाई सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा बताइए, सबसे छोटा बताइए, कौन होगा मेरे भाई? देखिए, अगर मैं यहां देखता हूं तो इसे क्या लिख सकता हूं? 8 की पावर 1/3 लिख सकता हूं। इसे क्या लिख सकता हूं? 4 की पावर 1/2 लिख सकता हूं। और इसे क्या लिख सकता हूं? 64 की पावर 1/2 लिख सकता हूं। हाँ या ना? तो आप नहीं, 1/6 लिख सकता हूं। क्या लिख सकते हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल। 3 2 6 का एलसीएम 6 होगा। 6 की गुणा यहां कर दो, 6 की गुणा यहां कर दो, 6 की गुणा यहां। 3 दूनी 6, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 2 तिया 6, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। 4 चौक 16, चौका 64। और 6 की पावर 64 की पावर 1 64। क्या ये तीनों बराबर है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये तीनों बराबर है मेरे भाई, सभी बराबर है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक ऐसा क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और काफी बार आप लोगों से एग्जाम में मेरे भाई पूछा गया है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट जो है वो घातांक करनी का कॉन्सेप्ट है, तो क्वेश्चंस के अंदर जो है वो मैं घातांक करनी के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता रहूंगा, ठीक है। हाँ देखो, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि क्या 9 को 3 के पावर के रूप में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल। 3 को ऐसे ही रहने दीजिए। क्या 27 को 3 की पावर के रूप में तोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्या 81 को 3 की पावर के रूप में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते। अच्छा, 3 की पावर के रूप में तोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि राइट साइड में जो लिखा हुआ है वो 3 की पावर ही लिखा हुआ है। तो कंपैरिजन तभी होगा जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो रहेगी वो बेस जो रहेगा वो सेम रहेगा। अगर मैं यहां आपसे कहता हूं a की पावर n, तो इसे कहा जाता है बेस और इसे कहा जाता है पावर। पावर यानी घात कहते हैं। तो कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम तभी कर पाते हैं जब अगर राइट हैंड साइड में 3 की पावर कुछ लिखा हुआ है तो इधर भी 3 की पावर कुछ आए, तो तब हम कंपैरिजन कर पाते हैं मेरे भाई। तो अगर मैं 9 को तोड़ने की कोशिश करूं तो 3 की पावर 2 जो है वो 9 होता है, उसकी भी पावर m लिखी हुई है। 3 की पावर 5 पहले से लिखा हुआ है। 3 की पावर 27 जो है वो 3 की पावर 3 होता है और बाहर पहले से ही 3 लगा हुआ है। 3 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए।
81 की पावर 3 की पावर 4 होता है और बाहर पहले से ही 4 लिखा हुआ है, और इधर क्या है 3 की पावर 9 लिखा हुआ है। ठीक है, पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर 2m हो जाएगी, इंटू 3 की पावर 5 हो जाएगी, इंटू 3 की गुणा 3 में होगी, 3 की पावर 9 हो जाएगी, और 3 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी घातांक करनी में यह होती है कि अगर a की पावर n और b की पावर a की पावर y, इन दोनों की अगर आप लोग गुणा करते हैं तो मेरे दोस्त अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड में पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो यहां आप देखेंगे कि सबके बेस जो है वो 3 हैं, सबके बेस 3 हैं, तो सारी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। यहां जो बन जाएगा 2m प्लस 5 प्लस 9 बन जाएगा, और यहां जो है वो मल्टीप्लाई में है, दोनों के बेस सेम है, तो 16 और 1 17 पावर हो जाएंगी, हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं दोनों के बेस सेम हैं तो पावर डिवाइड में होती है तो घट जाती है, ये ऊपर जाके -17 हो जाएगी पावर। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ था, 3 की पावर 9 लिखा हुआ था। ठीक है मेरे भाई, यहां देखेंगे 3 की पावर 2m, 9 और 5 14, 14 में से 17 गए, माइनस का 3 बचेगा, और यहां 3 की पावर 9। जब दोनों जगह बेस जो है वो सेम है तो पावर जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, यानी ये पावर जो है इसके बराबर होगी। 2m माइनस 3 जो है वो 9 के बराबर होगी, 9 और 3 12 हो जाएगा, m बराबर 12/2 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। m बराबर 12/2 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, और घातांक करनी के 2-3 कॉन्सेप्ट उसने क्लियर कर दिए कि पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई में है पावर जुड़ जाएंगी, बेस सेम में है डिवाइड में है पावर घट जाएंगी। और मेरे भाई अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का बेस जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये चीज समझ में आ गई क्या आप लोगों को? देखिए ध्यान से सुनिए, मैं फिर से समझाता हूं। 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, m है पहले से है लिख दिया, 3 की पावर 5 लिख दी। 27 को 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, पावर 3 पहले से लिख दिया, 3 ऐसे ही लिख दिया। 81 को 3 की पावर 4, पहले से ही 4 पावर मौजूद है। 3 की पावर की पावर होती है गुणा हो जाती है, 3 की पावर 5, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 की पावर 1 गुणा 4 चौक 16 हो जाएगा। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो सारी पावर्स जुड़ जाती हैं, और मेरे भाई यहां जुड़ेंगे 17 हो जाएगा। ये 17 इधर डिवाइड में था, बेस सेम था तो ऊपर जाके घट जाएगा। जब दोनों जगह बेस सेम है तो पावर्स को इक्वल लिख देंगे, और इक्वल लिखते ही आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर जो है वो 6 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो यूपी पुलिस में आते हैं, यूपीएसआई में आते हैं, बहुत छुटके छुटके से क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, सैटरडे तक आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आप टेंशन मत लेना, अगर बाई चांस सैटरडे में हमारा थोड़ा बहुत रह गया तो इस बार संडे में भी क्लास ले लूंगा, लेकिन इस वीक से नेक्स्ट वीक में जाएंगे नहीं हम लोग, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, संडे तक आप लोगों को पूरी तरीके से फ्री कर दूंगा, और बहुत शानदार तरीके से फ्री करूंगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट्स थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, ये नेक्स्ट कोर्स के शुरुआत में ही करा दूंगा अगर नोटिफिकेशन में इनके बारे में कुछ आता है तो मेरे भाई। ठीक है, बाकी मेहनत करते रहिए, प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए हमेशा, और खुद भी मेहनत करते रहिए, दोनों मिलके बहुत अच्छा कर जाएंगे। ठीक है फिर, ओके, टाटा बाय बाय।